एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम हो रहा है। मैं बालकनी में खड़ा होकर गुनगुना पानी का बस लुत्फ़ उठा रही हूँ। और इतना सुहाना मौसम हुआ था ना कि मन हो रहा था कि बस कुछ देर तक खड़ी ऐसे ही रहूँ, इंजॉय करती रहूँ। बट समय किसी के लिए थोड़ी में रुकता है और ना ही मुझे समय देगा, इसीलिए मुझे आगे की भी काम की चिंता हो रही थी। बट अगर मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे इस तरीके से की जाए ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है, सुकून भरा जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी पूरे दिन बनी रहती है। और कभी जब हम लेट हो जाते हैं ना तो पूरा दिन हमारा खिसखिस सा लगा रहता है। सारे काम तो होते हैं बट वही खिसखिस करके ही होते हैं। और जिस दिन टाइम से उठ जाओ ना, सारे काम अपने आप सारे टाइम पे निपट जाते हैं। तो बस यही मैं सोच रही थी। और पानी पीने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में मैं ठीक 5:15 बजे के आसपास में उठ गई थी। बिस्तर पे भी 5 बजे उठ गई थी। बट वही है कि लेटे थोड़ी देर मोबाइल चलाई थी मैं, थोड़ा सा यूट्यूब का काम वगैरह रहता है तो देखती रहती हूँ। उसके बाद फिर उठ के फ्रेश अप होने के लिए गई थी। देन गर्म पानी लेके मैं फिर से बालकनी में आ गई थी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर ही दी हूँ, तो वीडियो बनती ही रहेगी कंटिन्यू। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग की पहली चाय बना रही हूँ और एक तरफ बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और बच्चों के टिफ़िन में कद्दू की सब्ज़ी और पराठे जाएंगे। पहले आप लोगों ने सुना भी होगा या फिर मैं चलिए आपको फिर से सुना दे रही हूँ। जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी की साथ देती है। आज मैं आपको धीरूभाई अंबानी की एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ जो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। पहली बार जब उनकी तनख्वाह मिली थी 250 रुपये, तो उन्होंने जाके 5 स्टार होटल में चाय पी ली 250 रुपये की। तो उनके एक मित्र थे जो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान तो मैंने देखा ही नहीं था। 250 रुपये मिली, पहली तनख्वाह मिली, न बीवी की परवाह की न बच्चों की परवाह की, और जाके तुमने 250 रुपये की चाय पी ली 5 स्टार होटल में। तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। तो पता है आपको, धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मैं इसलिए जाके वहाँ पे 250 रुपये की चाय पिया हूँ कि चाय पीते वक्त जो भी अमीर लोग आसपास बैठे थे वो बातें क्या करते हैं, उनके सपने कितने बड़े होते हैं, उनके जो पर होते हैं वो कहाँ तक उड़ सकते हैं। इस 250 रुपये की चाय ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो शायद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और मैं बता दूं कि ये भी कहानी मैंने कहीं से सुनी है, तब मैंने ये बताई है। तो कुछ सोच ही है इंसान का जो इंसान को ऊपर ले जा सकता है, वरना सोचने वाले लोग जो छोटी सोच वाले हैं वो तो हमेशा नीचे के नीचे ही रह जाते हैं। तो इसीलिए अपनी सोच को बदलिए, अपने सोच को थोड़ा सा अपने सोच से और ऊपर लेके आइए, आप भी बिल्कुल सफल होंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए बात ही बात में देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई। फटाफट मैं पराठा सेक ले रही हूँ। पीहू का मैंने बाल भी बना दिया और जल्दी से टिफ़िन पैक करके मैं उसके बैग में रख दे रही हूँ। आजकल टिफ़िन पैक करके मुझे उसके बैग में ले जाके रखना पड़ रहा है बिकॉज़ कि वो कभी कभी भूल जा रही है। और पराठे सेकने के बाद पीहू और उसके पापा दोनों लोग की थाली लगा दे रही हूँ क्योंकि बाहर आ रही है हल्की हल्की सी बारिश। तो इसके पापा उसको छोड़ते हुए वहीं बाहर अपने ऑफिस चले जाएंगे। आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करूंगी। मॉर्निंग के 6 बजे से लेके 9:30 या 9:45 बजे तक का ही रूटीन शेयर करूंगी। और इतने टाइम में मैं अपने घर को क्लीन कैसे करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और साथ साथ में सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊँगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसीलिए मैं पहले ही बता दी हूँ कि बस केवल मॉर्निंग रूटीन है मेरा, बच्चों के ब्रेकफास्ट से लेके और पूजा पाठ तक का। तो यहाँ पे जल्दी से मैं सारे बर्तन इकट्ठे कर दी हूँ जो भी जूठे इधर उधर पड़े हुए थे। जैसे पीहू पापा का जूठा था, वीर का जूठा था, पीहू की प्लेट जूठी थी, सबको इकट्ठा करके सारे कमरे चेक की हूँ
कि कहीं एक आध गिलास तो नहीं पड़े हुए हैं। सबको लाके मैंने सिंक में डाल दिया है और अब मैं कढ़ाई की सब्ज़ी खाली कर रही हूँ छोटे से बर्तन में। उसके बाद कढ़ाई भी सिंक में डाल दूँगी। सारे बर्तन जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो किचन का स्लैब थोड़ी थोड़ी खाली सी हो जाती है। अब किचन के स्लैब की सफाई कर ले रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन से धूप कम निकल रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है रुक रुक के, तो इसके वजह से दीवार भी थोड़ी सी सीली सीली सी हो जा रही है। तो इस पर भी कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मतलब सीलन की वजह से अच्छा नहीं लगता है मुझे। एक बार कपड़ा फेर दे तो अच्छी सी सफाई हो जाती है। और यहाँ पे गैस चूल्हे की मैं एकदम से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझसे ही गलती से दूध गिर गया था और दूध किनारे किनारे जम भी गया था। तो बस अच्छा सा लिक्विड लगा के और ब्रश से रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं सूखा कपड़ा मार दी हूँ। तो कुछ इस तरह से अपने गैस चूल्हे की सफाई मैं पूरे दिन में तो एक बार कर ही लेती हूँ। अगर सुबह करती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर रात में जब किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो ऐसे ज़रूर करती हूँ। आज की क्लीनिंग तो किचन से ही मैंने शुरुआत की थी, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम मेरा किचन में लग गया था। सारे बर्तन मैंने धुल के टोकरी में रख दिए हैं और जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं घर का और सारा काम कर लूँगी। और अभी मैं गैस स्टोव जो है उसका बर्नल साफ़ कर रही हूँ और एक लिक्विड इस्तेमाल की हूँ जिसका नाम है श्रीसा, जो कि पीतल तांबा वगैरह साफ़ करने के लिए आता है। तो फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, थोड़ा बहुत ही साफ़ हो पाया था इससे। साथ में किचन की जो नीचे की कैबिनेट है उसे भी मैं रोज़ के रोज़ कपड़ा मारती हूँ। कभी कभार जल्दीबाजी में भूल गई तो अलग बात है, या फिर कभी टाइम नहीं मिला तो वो अलग बात है। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी क्लीनिंग करने की जो हैबिट है ना, वो डेली की हैबिट में आ जाए ना, तो हमेशा किचन आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। अब सबसे लास्ट में किचन में झाड़ू लगा दे रही हूँ। अब बस मुझे केवल किचन में पोछा लगाना है, बाकी किचन का A to Z सारा काम ख़त्म हो गया। अब सीधे चलती हूँ हॉल में, और हॉल में बिस्तर की हालत, जो चौकी है उसकी हालत देखने लायक थी। उस पर मतलब अब इतनी गंदगी फैला दिए थे बच्चे की क्या बताएं। और वीर जब घर पे रहता है ना तो पूरे घर में टॉयज अपना फैला के रखता है। तो मैं अभी उसको डांट के और डपट के भगाई हूँ, सारा टॉयज उठा के उसके टोकरी में भर के छुपा दी हूँ। और अब मैं करूँगी इस वाले बिस्तर को साफ़। तो इसका बेडशीट मुझे धुलने के लिए मशीन में डालना था, और आज नहीं धुलूँगी, मैं संडे को धुलूँगी। लेकिन बस आज के आज मैं चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि इतना गंदा हो गया था ना कि एक दिन भी काम चलाना मुश्किल हो रहा था। और सिंगल बेड की भी जो बेडशीट है ना, वो भी मेरे पास पर्याप्त नहीं है, 2 ही 3 है। तो बस दोनों पे फेर बदल करके बिछाते बिछाते दोनों एक ही साथ गंदे हो जाते हैं। तो आज मुझे इस पर डबल बेड की बेडशीट बिछानी पड़ रही है, जो कि काफ़ी बड़ा हो रहा था, लेकिन साइड साइड से मोड़ के मैंने इस पर काम चला दिया है। तो जो घर की औरतें होती हैं ना, काफ़ी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी चलाती रहती हैं। वो मतलब उनका सूझबूझ ही है जो उनकी गृहस्थी में काम आता है। कोई चीज़ें घर में रहती है, नहीं रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना मैनेज कर ही लेती हैं। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने बेडशीट उड़ा दी है, जो कि हमेशा मैं उड़ा के ही रखती हूँ, लेकिन कल पे पापा ने मशीन चलाई थी तो ये वैसे पड़ा हुआ था, तो इसे भी मैं सेट करके रख दी हूँ। अब मैं चलती हूँ पूजा वाले कमरे में, जो कि यूज़ तो कम होता है लेकिन फैलता सबसे पहले है ये, क्योंकि ये कमरा खाली रहता है, इसमें कोई रहता नहीं है। तो जितने भी कपड़े होते हैं, सूखे कपड़े, वो सब लाके हम लोग इसी कमरे में रख देते हैं फोल्डिंग पे, जिसकी वजह से ये हमेशा फैला फैला रहता है। लेकिन कल रात में सोने से पहले मैं सारे कपड़े को फोल्ड करके देखिए बक्से के ऊपर रख दिया। अभी इसको ले जाके बेड वाले कमरे में सेट करना है। तो ये कमरा भी मेरा साफ़ हो गया। अब पूरे घर में एक तरफ से झाड़ू लगाते जाऊंगी और उसके बाद फिर एक बार पोछा लगा दूंगी। तो बस यही एक आदत है जो मेरे घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चलिए आपको बेडरूम में लेके चलती हूँ। बेडरूम की हालत देख के तो मेरी हालत ही खस्ता हो गई। और मैं सोचती हूँ ना कि जब भी कमरे में जाऊँ तो मेरा बेडशीट वगैरह, पिलो वगैरह एकदम सही जगह पे रहे। लेकिन बच्चे हैं, हम हैं, हस्बैंड सब लोग मिल के कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं। तो सब लोग तो सो के उठते हैं, नहा धो के अपनी ड्यूटी पे चले जाती हैं। ये काम है हम जैसे हाउस वाइफ का, जो अपने घर में रहती हैं, अपने घर को अरेंज करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, वेल मेंटेन करती हैं।
ये उनका काम है। तो यहाँ पे विंडो पे मैंने दिखाया ना कि झाले से पड़े हुए थे छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े के, जो कि काफ़ी गंदे लग रहे थे। और ये झाले बस 1 से 2 दिन में हुआ है, क्योंकि इधर मैंने व्रत से पहले और व्रत के बाद कोई भी विंडो की क्लीनिंग नहीं की थी। तो छोटी सी टूथब्रश की हेल्प से मैंने उसे अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और इस वाले चौकी के भी मुझे बेडशीट चेंज करने थे, तो यहाँ पे लाके मैंने एक दूसरा बेडशीट बिछा दिया, और दूसरा वाला जो गंदा था बेडशीट मैंने उसे उठा के मशीन में डाल दिया है। अब मैं थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि 1 गिलास पानी पिया जाए। बॉटल लेके आई हूँ, बड़ी आराम से पानी पीने के बाद फिर से एक बार अपने काम में लग गई हूँ। और सारे कामों को फ्रेंड्स मैं अभी आपको घड़ी दिखाऊंगी कि कितने कम टाइम में मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया था। इसकी वजह क्या है कि अगर आप सुबह अपने निर्धारित टाइम पे उठ जाएंगे ना, तो सारे काम आपके टाइम टू टाइम से निपट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठेंगे तभी आपके सारे काम टाइम से होंगे, और ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे उठेंगे तो लेट ही हो जाएंगे। काम तो दिन के पूरे होते ही होते हैं, लेकिन हाँ, एक टाइम निश्चित रहता है कि हम इतने टाइम पे उठ जाएंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो आज मैं टाइम से पहले ही बल्कि उठ गई थी। रोज़ मैं 5:30 या 5:15 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मेरी आँख 5 बजे ही खुल गई थी। और उठने के बाद कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, घर के कामों में ही लगी हूँ। तो बेड का भी बेडशीट मुझे चेंज करना था, और एक ही साथ देखिए 3-3 4-4 बेडशीट निकल पड़े हैं। तो अभी मैं ये जो दरी बिछा रही हूँ, इसके बारे में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्यों बिछाती हो। तो डियर, मैं इसलिए बिछाती हूँ ना कि बेडशीट तो गंदा होता ही है, थोड़ा सा ये जो नीचे का मेरा गद्दा है ना, उसको सेफ रखता है। जो भी गंदगी होती है गद्दे तक नहीं पहुंच पाती है, ये बस दरी दरी पे ही रह जाती है। और दरी भी मैं हमेशा क्लीन नहीं करती हूँ, महीने में बस 1 बार या 2 बार क्लीन करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि घिस घिस हो गया है तब। और दूसरी बात कि बेडशीट को थोड़ा सा सरकने नहीं देता है इधर उधर। मैं जैसे बिछाती हूँ पूरे दिन वैसे ही मेरा बेडशीट बिछा रहता है। और कुछ इस तरह से बिछाती हूँ ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसे ही बेडशीट बिछाना अच्छा भी लगता है। बेडशीट का चारों कोना जब तक बराबर ना हो तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और ये देखिए क्या लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ लोई, जो कि बच्चों के ओढ़ने के लिए है स्पेशली। तो वीर को रात में ठंडा लग रहा था, वो बोला मम्मी लोई निकाल दो, लोई निकाल दो। और आज सुबह रोगा के जैसे तैसे लोई है वो निकलवा ही लिया, और कह रहा मम्मी बिछा दो मेरे बेड पे। हालांकि ये बहुत देर तक नहीं बिछी थी, कुछ देर बाद ये लोई उठ के चली गई थी, लेकिन कुछ देर के लिए तो ज़रूर मुझसे बिछवा लिया था। अपनी जिद मनवा ही लेते हैं बच्चे। और धीरे धीरे करते करते टाइम तो हो ही जा रहा था। टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम तो जैसे ऐसे भागता है कि आपसे क्या बताऊँ। क्या है कि पीहू को स्कूल से लेने भी जाना था मुझे, और मैं सोची थी कि स्कूल जाने से पहले घर का सारा काम निपटा के नहा धो के जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही मुझे छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ टाइम से निपट गया। और अब मुझे बस लगाना है पूरे घर में पोछा। उससे पहले मैं जो कपड़े पहनूंगी वो निकाल के रखती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर कमरे में जाना और कपड़े छूना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो वो सारा सेट में करके रख दी हूँ जो भी पहनना है। और अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ, और सीधे मिलूंगी आपसे नहाने के बाद। और साफ़ सुथरा घर फ्रेंड्स कितना मन को सुकून देता है। जब अपना घर सुबह सुबह साफ़ सुथरा कर लो, घर के सारे काम निपटा लो, ऐसा लगता है कि घर घर नहीं, एकदम मंदिर वाली फीलिंग दिलाने लगता है मुझे। तो सारे काम तो निपट गए। अब बाल्टी में कुछ कपड़े ऐसे पड़े थे जिन्हें कि हाथ से धुलना था, और कुछ कपड़े किचन के मैं लेके आई थी बाथरूम में धुलने के लिए। जैसे कि किचन के कुछ टॉवल वगैरह थे, गर्म पानी में मैंने डाली थी। तो अब मैं सीधे नहा के आपसे मिल रही हूँ। और अब मैं डेली का जो स्किन रूटीन है वो मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ, और वही बिंदी सिंदूर और लिपस्टिक रोज़ की तरह अपना सिंपल वाला मेकअप। ज़्यादा मेकअप मैं करती भी नहीं हूँ, और कब करती हूँ जब कहीं शादी वगैरह में आना जाना रहता है तब। डेली में कोई ज़्यादा मेकअप नहीं कर पाती हूँ मैं, और मेरे फेस पे उतना सूट भी नहीं करता है। बस यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक लगा के मैं तैयार हो गई हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे अभी एक और सबसे ज़रूरी काम है जो कि करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, और वो है पूजा, जो मन को काफ़ी सुकून और शांति देता है। मन को अंदर से ऐसे प्रोत्साहित करता है, ऐसे हिम्मत देता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। यही एक वो जगह है जहां आप बैठ के अपने मन की बातें कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो पूजा करने के बाद किचन में भी आके मैंने अपना धूप बत्ती वगैरह सब कुछ दिखा दिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल, बच्चे घर मतलब पीहू घर आ गई, सॉरी। उसके बाद जो कपड़े में धुली थी उन्हें लाके स्टैंड पे फैला दे रही हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का मेरा ये मोटिवेशनल मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब एंजॉय कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।